कॉर्पोरेट में आज हमारा फोकस होगा देश की दिग्गज मोबाइल गेमिंग कंपनी नज़ारा टेक्नोलॉजीज कंपनी के ग्रोथ आउटलुक और आगे के बिजनेस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के जॉइंट एमडी एंड सीईओ नीतीश मित्र सेन हमारे साथ शो में जुड़ने जा रहे हैं। नीतीश, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सबसे पहले जो हमने कुछ ट्रेंड्स देखे और जिस तरह से कंपनी का प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में हुआ है, स्पेशली अगर फंड रेजिंग की बात की जाए, मैं दर्शकों का ध्यान लाना चाहूँगी। आपने हाल ही में 100 करोड़ रुपए जीरोधा को फाउंडर्स के साथ रेज़ किए हैं। आपने 410 करोड़ एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ रेज़ किए हैं। आपने जुलाई में बोर्ड अप्रूवल ली रेजिंग अप टू 750 करोड़। सो 510 करोड़ रुपए की फिलहाल पूंजी आपने जुटाई है। इसको आप कहाँ यूज़ करने की प्लान कर रहे हैं, और आगे जो कंपनी के प्लान से ग्रोथ को लेकर, प्रोबेबली एक्विजिशंस को लेकर, वो क्या है, और ये फंड्स आप क्या एक्विजिशंस के लिए या ग्रोथ के लिए तैयारी कर रहे हैं? जरूर। तो हमारे लिए कैपिटल रेस के अलावा जो इन्वेस्टर्स हमारे पे बेट ले रहे थे, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मार्की इन्वेस्टर्स आए। और हम बहुत खुश है कि निखिल कामत जो एक बहुत ही इस्टेब्लिश सक्सेसफुल टेक एंटरप्रेन्योर है इंडिया के, उन्होंने हमारे में कॉन्फिडेंस लिया। और एसबीआई म्यूचुअल फंड जो इंडिया के लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है, उन्होंने हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस किया। कैपिटल से ज्यादा हमें उससे काफी खुशी है कि हम ऐसे इन्वेस्टर्स को हमारे कंपनी से जोड़ सके हैं। जो कैपिटल हमने रेज करा है, इसका मल्टीपल पर्पस है। ऑपरेटिंग बिजनेसेस को ग्रो करना, स्ट्रैटेजिक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करना, जो दिशाओं में हमें गेमिंग में जाना है उनमें इन्वेस्ट करना, और जो हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है एक्सेट्रा, सभी तरीके से ये कैपिटल यूज होएगा कंपनी को और आगे तेजी से बढ़ाने के लिए। ओके, तो आपने कहा ब्रॉडली ये हर डायरेक्शन में जाएगा, ऑफ कोर्स ग्रोथ की तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो मैं जो समझ रही हूँ, आपने जो बोर्ड से अप्रूवल ली है 750 करोड़ की, 510 करोड़ आपने रेज कर लिए है, 240 करोड़ रुपए की रेज करने का क्या टाइमलाइन होगा? क्या आपको इमीडिएटली उसकी ज़रूरत पड़ सकती है? और अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफाई कर पाए और बाइफरकेट कर पाए कि इसमें से कितना फंड ग्रोथ के लिए यूज़ होगा, कितना पेयरिंग ऑफ डेट के लिए होगा, या फॉर अदर रीजंस? जरूर। तो जो ब्रेकअप है, मेरे पास स्पेसिफिक ब्रेकअप नहीं है, बट काफी जो हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रहेगा वो मर्जर्स, इन्वेस्टमेंट्स और एक्विजिशंस में रहेगा। हम काफी एरियाज देख रहे हैं, जो गेमिंग कंपनीज है, गेम स्टूडियोज है, नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं जैसे वर्चुअल रियलिटी है, हमें इन सभी में खेलना है और इनमें हम इन्वेस्ट करते जाएंगे। जैसे आप जानते हैं, पिछले सालों में नज़ारा काफी इन्वेस्टमेंट्स करे, काफी एक्विजिशंस करे और काफी हमारे सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो उसी प्लेबुक को वापस रिपीट करने के लिए हम देख रहे हैं, और हमारी टीम ने काफी एक अच्छी पाइपलाइन बना के रखी है इसको आगे बढ़ाने के लिए। जो आपका दूसरा सवाल था, जो हमारा टोटल फंड रेज है, वो शेयर होल्डर्स ने हमें 750 करोड़ तक रेज करने का अप्रूवल दिया था। ये अप्रूवल हमारे लिए 1 साल तक वैलिड रहता है। तो जो बाकी 510 करोड़ हमने ऑलरेडी रेज कर लिया है। जो बाकी 240 करोड़ से उसका शायद हमें जब भी रिक्वायरमेंट रहेगी जब भी हम रेज करेंगे। ओके, सो अभी इमीडिएटली रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये एज अ बफर आपने रखा है आगे, और रिक्वायरमेंट होगी तब रेज करेंगे। FY24 में कौन से सेगमेंट्स अब अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं, और आप किस पर ज़्यादा बुलिश हैं? क्या ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे, बिकॉज आपकी प्रेजेंस काफ़ी डिफरेंट वर्टिकल्स में है इस वक्त? तो नज़ारा एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रॉफिटेबल गेमिंग प्लेटफॉर्म है। हमारा ग्लोबल बिजनेस है, इंडिया में 40% रेवेन्यू आता है, बट यूएस और बाकी मार्केट से भी काफी रेवेन्यू आता है, अलग अलग गेमिंग बिजनेसेस से आता है। तो एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है हमारा। उसके अंदर जो कोर गेम आईपीज है, गेम स्टूडियोज है, एक उस दिशा में हमारा काफी फोकस है। और जो दूसरा ई स्पोर्ट्स सेगमेंट है, जो एक काफी अपकमिंग ट्रेंड है, जहाँ ई स्पोर्ट्स इंडिया में काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं। अभी हमें लगता है कि ऑलमोस्ट थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इंडिया में हो गया है। उसमें हमारे काफी फोकस है। तो ये दो एरियाज में हमारा फोकस बना रहेगा।
ओके, फोकस आपका बरकरार है इन एरियाज़ में। आपकी प्रेजेंटेशन हम देख रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा विंग्स का आपने जिक्र किया है, न्यू सेट ऑफ प्रोडक्ट लॉन्चेस फॉर दिस फेस्टिव सीजन। थोड़ा सा बताएंगे एग्जैक्टली यहाँ पर क्या आप करना चाह रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, किस स्टेज पर है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना रेवेन्यू पोटेंशियल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली व्हाट यू मीन बाय विंग्स रियली व्हेन यू लुक एट इट। जरूर। तो नज़ारा की बहुत अच्छी एस्टैब्लिश गेमिंग कम्युनिटी है, यूजर्स, मिलियंस ऑफ यूजर्स की। और इन्हें काफ़ी गेमिंग मर्चेंडाइज़ और गेमिंग एक्सेसरीज़ में भी दिलचस्पी रहती है। तो जो हमारा ब्रांड विंग्स है, उसमें हम लोग ऑडियो एक्सेसरीज़ और दूसरी गेमिंग एक्सेसरीज़ कस्टमर्स को बेचते हैं। ये हमारे डायरेक्ट वेबसाइट से बिकती है, ऑफ़लाइन चैनल से बिकती है और जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गज ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं, उन पे बिकते हैं। ये बिज़नेस हमारा काफ़ी अच्छा करा है। पिछले साल हमने काफ़ी ग्रोथ की और अभी जो मेन सीज़न आ रहा है दिवाली का, इसमें सबसे ज़्यादा सेल होता है। तो ये कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट्स हैं गेमिंग के अराउंड और हमें काफ़ी आशा है कि हमारे सिनर्जीज़ के साथ जो हमारी कम्युनिटी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, उसके द्वारा हम इसको काफ़ी अच्छे सेल्स कर पाएँगे। बट कोई नंबर आप दे पाएंगे, कितना रेवेन्यू पोटेंशियल देखते हैं इस बिजनेस का? मे बी अभी छोटा हो, आगे क्या ग्रोथ दिखती है और कितना ग्रो कर सकता है ये आपके ओवरऑल बिजनेस में? ज़रूर। FY 23 का अगर आप देखेंगे तो इसका लगभग 100 करोड़ से थोड़ा कम रेवेन्यू था। आई थिंक अराउंड 89 करोड़ या 87 करोड़ का रेवेन्यू था और काफ़ी अच्छे से ग्रो किया था उसके FY 22 के ऊपर। और FY 24 में भी स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है मेरे पास, बट इसमें अच्छी तेज़ी आनी चाहिए। एटलीस्ट मेंटेन तो आप करेंगे ही जो ग्रोथ देखी है पिछले साल। सॉरी, आपकी वॉइस ब्रेकअप हो गई। मैंने कहा कि जितनी ग्रोथ आपने पिछले साल देखी उतनी तो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं इस बिजनेस में। ओवरऑल जो हमारा ई-स्पोर्ट्स बिज़नेस है, जिसका एक भाग ये आता है। ओवरऑल हमारे ई-स्पोर्ट्स बिज़नेस में अच्छी ग्रोथ है। और ओवरऑल वो जो ट्रेंड है ई-स्पोर्ट्स का, इंडिया में काफ़ी तेज़ी से पिकअप हो रहा है। कंज्यूमर्स को गेम्स खेलने भी हैं, बट दूसरे गेम्स खेलते हुए देखने भी है। हाल में हमारा एक टूर्नामेंट चला जो टेलीविज़न पे आया, ओटीटी प्लेयर्स पे आया और काफ़ी अच्छे मिलियंस ऑफ यूज़र्स का रिस्पॉन्स था। तो एक मैक्रो ट्रेंड है, जिसके द्वारा टेलविंड्स हमारी बनी रहेगी इसमें अगले काफ़ी सालों तक आते हुए। ओके, श्योर। सो ई स्पोर्ट्स बिजनेस अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। गेमिंग मार्जिन्स पर अब आपका क्या आउटलुक है, कैसा पैन आउट हो रहा है फॉर FY 24 और आगे मार्जिन्स को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं? ज़रूर। जो हमारी गेमिंग बिज़नेस है, उसमें हमारा पिछले साल 18% का मार्जिन था और इस Q1 में उससे काफ़ी अच्छा था। तो हमें लगता है कि जो गेमिंग बिज़नेस, जो हमारी आईपीज़ खुद हमारी ही है, कोर गेमिंग आईपीज़ हमारी है, जैसे किडोपिया हो गया, एनिमल जैम हो गया, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप हो गया। इसमें मार्जिन्स ओवर अ 2-3 ईयर पीरियड काफ़ी पॉजिटिवली बढ़ने चाहिए और उसी में हमारी पूरी कोशिश जारी है। जो हमारा ई-स्पोर्ट्स बिज़नेस है, उसमें हमारे मार्जिन्स लगभग अभी काफ़ी कम है, 2%, 3% जैसे मार्जिन्स हैं। बट इसका कारण है कि हम काफ़ी ग्रोथ में री-इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी आईपीज़ क्रिएट कर रहे हैं, काफ़ी बिज़नेस मोड्स बना रहे हैं उस बिज़नेस में। बिकॉज़ उसमें हम मार्केट लीडर हैं, 70-80% मार्केट शेयर हमारा है और वो हमें बना के रखना है। तो वो मार्जिन्स ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स विल आल्सो इम्प्रूव। तो हमारा ब्लेंडेड मार्जिन अगर आप देखेंगे, ओवर 2-3 इयर्स शुड कीप इम्प्रूविंग। ओके, तो मार्जिन्स यहाँ से बेहतर होंगे ओवर अ कपल ऑफ इयर्स जैसा आप बता रहे हैं। जीएसटी डिसीजन के बाद ऑफ कोर्स गेमिंग इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव हमने इम्पैक्ट देखा, बट रियल मनी गेमिंग में किस तरीके का इम्पैक्ट आपको दिख रहा है? आपकी स्ट्रैटेजी उस डिसीजन के बाद कुछ बदली है? आप कैसे देख रहे हैं इस स्पेस में ग्रोथ को आगे बढ़ाते हुए? ज़रूर। तो जो नया जीएसटी रूल है, वो अक्टूबर 1 से एक्सपेक्टेड है लागू होने का और उससे ज़रूर एक बार जो ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनीज़ हैं, उनके काफ़ी एक इम्पैक्ट है। नज़ारा का खाली लेस देन 5%, कुछ 4.5% का एक रेवेन्यूज़ इस बिज़नेस से आते हैं। तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड है। बट ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए एक इम्पैक्ट है और ये लागू होने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल इम्पैक्ट क्या आता है। हम क्लोज़ली मॉनिटर कर रहे हैं
अगर हमें अपॉर्चुनिटीज दिखेगी इस मार्केट में तो हम जरूर इसमें भी इन्वेस्ट करेंगे, पर अभी 3-6 महीने इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि डेवलप कैसे होता है। अगर आप देखिए पिछले 2 साल से जब से हमारी लिस्टिंग हुई है, हमने हमेशा कहा है कि रियल मनी गेमिंग या ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला जो बिज़नेस है, उसमें रेगुलेटरी क्लैरिटी एंड टैक्सेशन क्लैरिटी एक बार आएगी, उसी के बाद नज़ारा उसमें एक फ़ोकस्ड वे से और मोर अग्रेसिव वे से काम करेगी। वो क्लैरिटी तो काफ़ी कुछ आ गई है, अभी आगे कैसे डेवलप होता है बिज़नेस, वो हम काफ़ी नज़र रखते हैं। सर मैं एक जानना चाहूँगी सवाल ऑन द बिहाफ ऑफ आर इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, ऑडियंस जो हमें देख रही है। गेमिंग को लेकर जो कंसर्न्स हैं, अब ये क्लियर है कि सरकार का इस पर क्या रुख है और टैक्सेशन में कोई यहाँ पर चेंजेस हमें नहीं दिख रहे आते हुए। ऐसी कंपनीज जो इस बिज़नेस से जुड़ी हुई हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। आपने ऑफ कोर्स बताया कि उसको आप कैसे देख रहे हैं, बट एक तरह से आपकी स्ट्रैटेजी समझना चाहेंगे। चूँकि यहाँ पर टैक्सेशन हाई है, जो निवेशकों ने इस बिज़नेस पर इन्वेस्ट किया है उनको थोड़ा एक तरह से फियर है, क्योंकि काफ़ी वैल्यूएशन कम हो गए हैं कंपनी के विद द काइंड ऑफ हाई टैक्सेशन रिजीम दिस कम्स इन टू। तो आप इसको कैसे डी रिस्क करेंगे? क्या आपका फोकस गेमिंग से थोड़ा सा हट के दूसरी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पर टैक्सेशन का इतना बड़ा बर्डन ना लगे? इसको आप कैसे मिटिगेट करेंगे, इस कंसर्न्स को, इस रिस्क को? ज़रूर, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लैरिफ़ाई करने के लिए कि जो टैक्सेशन की बात आप कर रहे हैं, ये रियल मनी गेमिंग पे ही लागू है। ज 2 टाइप की गेमिंग होते हैं, एक कैजुअल गेमिंग होता है जो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं। एक रियल मनी गेमिंग होता है जहाँ आप पैसा जीतने के लिए आप खेलते हैं। जो अभी जो जीएसटी का टैक्स लागू हुआ है 28% का, वो रियल मनी गेमिंग के लिए ही लागू हुआ है। जो ओवरऑल गेमिंग बिज़नेस है और जो गेमिंग अपॉर्च्युनिटी है, उसमें एक्चुअली गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है। एक मेक इन इंडिया गेम्स में काफ़ी सपोर्ट कर रही है। पिछले साल एवीजीसी कमिटी भी कॉन्स्टिट्यूट करी थी और काफ़ी फ्रेमवर्क्स बनाए, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी काफ़ी फ्रेमवर्क्स बना रही है। तो गवर्नमेंट को और हमें इंडस्ट्री को दिखता है कि इंडिया में जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं मोबाइल फ़ोन पे, उनके लिए आज आप इंडिया पे कंटेंट प्रोड्यूस करो, गेमिंग कंटेंट वर्सेस खाली दूसरे देशों का कंटेंट कंज़्यूम करो। वो एक मेक इन इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी। दूसरी जो बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, इंडिया में बना के गेम्स बाहर आप लोग एक्सपोर्ट करें, और वो हो सकता है अगर आप हमारे गेम्स देखिए किडोपिया करके, जो यंग बच्चों के 2 टू 8 ईयर ओल्ड किड्स जिसमें वो काफ़ी सीखते हैं गेम खेलते वक़्त, काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वो यूएस में नंबर 1, नंबर 2 वो सेगमेंट में जाके बैठा हुआ है। तो और बहुत अच्छे रेवेन्यूज़ जनरेट कर रहे हैं। तो इंडिया में काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है और मुझे लगता है ये डेकेड जो है, इंडिया का गेमिंग इंडस्ट्री ग्लोबली में फ़ोरफ्रंट पे आने के लिए एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि गवर्नमेंट इसको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेगी। जो रियल मनी गेमिंग है, उसमें नज़ारा का तो ऑलरेडी 5% से कम कंट्रीब्यूशन है, तो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है उस हायर टैक्सेशन से। बट वो गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही टैक्स लगाया होगा एंड ओवरऑल जो बिज़नेस है, वो आगे ग्रो होएगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्लैरिटी के थ्रू ग्रो होएगा तो बेस्ट तरीके से सस्टेनेबल रहेगा। वो मेरा ख्याल है। ओके, फेयर इनफ। और आपका अच्छा यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ योर एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से आपका फोकस है किस एरिया में और क्यों आप बेहतर पोजीशन है देन अदर कंपनीज। रियल गेमिंग गेम यहाँ पर रियल मनी गेमिंग में जो है सरकार ने टैक्स लगाया है। लेकिन मैं आपसे अब जानना चाहूँगी डिजिटल एड रेवेन्यू ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं? वहाँ कैसे आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? कितना बड़ा रोल प्ले करेगी ऑन योर ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन? देखिए, जो एडटेक बिज़नेस है हमारा और जो डिजिटल एड है, द रियलिटी इज़ कि आज कंज़्यूमर सारा डिजिटल कंज़्यूम कर रहा है। मोबाइल फ़ोन पे, ओटीटी पे एटसेट्रा, और वो फैक्ट है कि जो ब्रांड डॉलर्स है, जो स्पेंड्स है, जो टारगेटिंग कैपेबिलिटीज़ है, वो सारे धीरे-धीरे और अभी काफ़ी तेज़ी से भी डिजिटल के मीडियम्स में मूव कर रहे हैं, प्रिंट से कंपैरिज़न में या लीनियर टीवी के कंपैरिज़न में। तो ओवरऑल अगर आपको इंडस्ट्री देखें तो बहुत आगे की इंडस्ट्री है जिसमें वो ग्रोथ आती ही रहेगी, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ आपका डेटा बहुत इवॉल्व हो गया है, लो कॉस्ट डेटा है, सब लोग ऑनलाइन है, तो उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। तो हमारा स्पेसिफिक एडटेक बिज़नेस है, वो हमने 2 कारण से चालू करा है या खरीदा है।
एक तो हमारे जो इंटरनल सपोर्ट सिस्टम्स है, इम्प्रूवमेंट इन आरओआईज ऑन एड मोनेटाइजेशन, बेटर यूजर एक्विजिशन, वो जो कैपेबिलिटीज है, हमने वो कैपेबिलिटीज खरीदे हैं और उससे हमारे बाकी बिजनेसेस में काफी फायदा आएगा और स्टैंड अलोन बेसिस पे भी उस बिजनेस में ग्रोथ आते रहेगी, इज माय एक्सपेक्टेशन। ओके, ऑल राइट। तो ये आगे का स्ट्रेटजी और बिजनेस आउटलुक। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कंपनी के आगे का क्या है फोकस और ग्रोथ प्लान्स। वेल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर। आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।